ढोलकपुर के जंगल में कालू और बिरजू नाम के दो किसान भाई रहते थे। बिरजू का बड़ा भाई कालू बहुत लालची था। कालू कौवे ने धोखे से अपनी मरती हुई माँ से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा और उसकी पत्नी बिरजू और उसके परिवार से बोलते हैं। बिरजू मेरे भाई, माँ ने मरते वक्त अपनी सारी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दी थी, लेकिन तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। मुझे तुझ पर दया आ रही है, इसलिए जंगल के बाहर जो जमीन हमारी जमीन है वह जमीन तू रख ले और उस जमीन पर तू खेती कर और उसी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने परिवार के साथ अब तू वहीं पर रहे। कालू भैया, ये तो बहुत नाइंसाफी है। माँ ने तो मुझे कभी नहीं कहा कि उन्होंने सारी जमीन जायदाद आपके नाम कर दी है। माँ ने तो कभी भी हम दोनों भाइयों में फर्क नहीं किया। वह तो हम दोनों भाइयों से एक जैसा ही प्यार करती थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ ने सारी जमीन जायदाद आपके नाम कर दी है? बिरजू, तुझे क्या लगता है तेरे भैया झूठ बोल रहे हैं? यह देखो, हमारे पास यह वसीयत के कागज है सबूत के तौर पर, जिसमें माँ जी ने यह साफ साफ लिखा है कि उन्होंने सारी जमीन जायदाद कालू जी के नाम कर दी है। एक तो तुम पर तरस खाकर तुम्हारे भैया तुम्हें जमीन दे रहे हैं। जाओ, जाकर अब तुम उस जमीन पर खेती करो और वहीं पर एक छोटी सी कुटिया डालकर अपने परिवार के साथ रहो और जितनी जल्दी हो सके यह घर खाली कर दो। अब यह घर हमारा है। बिरजू कबूतर अपने भाई भाभी के सामने गिड़गिड़ाता है, पर वह उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं। यह सब देखकर बिरजू कबूतर की पत्नी टूनी चिड़िया उससे बोलती है। बिरजू जी, इन लोगों के सामने अब रोने और गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है। हम जंगल के पास वाली जमीन पर चलते हैं और उसी जमीन पर झोपड़ी डालकर रहेंगे। बिरजू अपनी पत्नी टूनी और बेटी टुनटुनी को लेकर जंगल के पास वाली जमीन पर चला जाता है। वहीं पर वह तीनों मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति बिरजू कबूतर से बोलती है। सुनिए जी, इस तरह कितने दिनों तक हम यूं ही खाली बैठे रहेंगे? इस जमीन की मिट्टी लाल है और मैंने सुना है कि लाल मिट्टी में आलू की फसल की खेती अच्छी होती है। क्यों ना हम भी इस जमीन पर आलू की खेती करें? तुम ठीक कह रही हो टोनी, मैं भी कितने दिनों से यही सोच रहा था कि इस जमीन पर क्या उगाऊं। मैं अभी बाजार जाकर आलू के बीज खरीद कर लाता हूँ। इतना बोलते ही बिरजू कबूतर अचानक से शांत हो जाता है और मन ही मन वह कुछ सोचने लगता है। बिरजू कबूतर को शांत देखकर टूनी चिड़िया उससे बोलती है। अरे बिरजू जी, आप किस सोच में पड़ गए हैं? आप तो बाजार जाकर आलू के बीज लाने वाले थे, लेकिन आप अभी तक बाजार नहीं गए। क्या हो गया अब आपको? टोनी, मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। मेरे पास बीज खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। बिना पैसों के बीज कैसे खरीद कर लाऊं? ये लीजिए बिरजू जी, मेरा मंगलसूत्र, इसे गिरवी रखकर आप आलू के बीज खरीद कर ले आइए। जब आलू की फसल हो जाएगी उसे बेचकर हम ये मंगलसूत्र लगा लेंगे। हाँ टोनी, यही सही रहेगा। इतना कहकर बिरजू कबूतर सुनार की दुकान पर जाता है और मंगलसूत्र को गिरवी रखकर उसे जो पैसे मिलते हैं वह उन पैसों से आलू के बीज खरीद लेता है और आलू के बीज खरीदकर वह वापस अपने घर लौट आता है। फिर बिरजू कबूतर और टूनी चिड़िया मिलकर आलू की फसल की बुआई अपने खेत में कर देते हैं। फिर वह लोग मिलकर आलू की फसल की दिन रात देखभाल करते हैं और समय समय पर उसमें खाद पानी भी डालते हैं, जिससे कुछ ही समय बाद आलू की फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। अपनी आलू की फसल को देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। बिरजू जी, आलू की फसल तो बहुत अच्छी तैयार हुई है। आप 1-2 दिन में सारे आलू निकाल कर बाजार में बेच देना। देखते ही देखते बिरजू कबूतर और टूनी चिड़िया धनवान हो जाते हैं और वह अपना गिरवी रखा मंगलसूत्र भी छुड़वा लेते हैं। कुछ ही समय में बिरजू कबूतर के घर के हालात भी सुधरने लगते हैं और अब वह सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।